तो आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी एंड वैलेंस सेल। बोर साइंटिस्ट थे नील बोर। बोहर साइंटिस्ट ने हमको बताया कि जो एटम होता है वो इस टाइप का होता है कि उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस हो और राउंड सेल्स होती हैं। राउंड्स क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। ऐसे एक फिक्स सेल होती हैं और इन सेल को हम के एल एम एन सेल कहते हैं। ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और नील बोर ने ये भी बताया कि किसी सेल में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नील बोर ने ये भी बताया कि किसी सेल में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मतलब कि फर्स्ट सेल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2n स्क्वायर पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो n बराबर 1 पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और 2n स्क्वायर, अगर हम सेकेंड सेल की बात करें, किसकी बात करें? सेकेंड सेल की बात करें तो 2 इंटू एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। तो n बराबर 2 के लिए, किसके लिए? n बराबर 2 जब हमने पुट किया तो 2 टू जा 4 टू जा 8, इस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। ऐसी थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो ऐसे 2, इसमें 8, फिर 2 और इसमें 4, 4 4 जा 16 या 32। ऐसे सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर है, नील बोर ने बताया कि किसी सेल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 अगर रखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर आता है 2, 8, 18, 32। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर 8, 18 और 32। तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को जो फिल करने का पैटर्न होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये एटम है, कोई भी एटम, एटम के अंदर होते हैं सेल्स। क्या होते हैं? सेल्स। किसी भी एटम के अंदर होते हैं सेल्स। वो सेल्स होते हैं के एल एम एन। और सेल्स के अंदर होते हैं सब सेल। सेल के अंदर होते हैं सब सेल। सब सेल होते हैं एस पी डी एफ। किसी एटम के अंदर होते हैं सेल्स के एल एम एन। और एटम उस सेल्स के अंदर होते हैं सब सेल एस पी डी एफ। कैसे? अब मान लो हमारे पास एक सेल है के कौन से नंबर की सेल है? हमारे पास एक सेल है के कौन से नंबर की सेल है? के फर्स्ट नंबर की सेल है। तो फर्स्ट नंबर की सेल है। फिर एल कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की सेल है। एम थर्ड नंबर की सेल है। एन फोर्थ नंबर की सेल है। ठीक। तो इसमें एस सब सेल होगी। कौन सी? ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। और ये इनका ऑर्डर नंबर हो गया। अब सब सेल की बात करें, किसकी बात करें? सब सेल की। तो जो के सेल है इसके अंदर एस सब सेल होगा और एल सेल के अंदर एस और पी, क्योंकि इसके दो क्रम है तो एस और पी दो सब सेल होंगे। एम में एस पी डी 3 सब सेल होंगे। और जो एन है इसमें एस पी डी एफ, ये चौथे नंबर का है तो इसमें 4 सब सेल होंगे। पहले नंबर के सेल में 1 सब सेल होगा, दूसरे नंबर के सेल में
2 सब सेल होंगे, तीसरे नंबर के सेल में 3 सब सेल होंगे और चौथे नंबर के सेल में 4 सब सेल होंगे। अब एक साइंटिस्ट थे ऑफ बाउ, एक साइंटिस्ट थे ऑफ बाउ, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्रिस्ट थे। उन्होंने किसी एटम के अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें और सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें उसका एक रूल बताया। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के मेथड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो वो ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर कुछ ऐसे था 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बनाते हैं। ऑफ ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक ऑर्डर दिया, कैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p। उसके बाद यहाँ पर लिखा 3d 4d 5d 6d 4f 5f। तो जो ये हो गया आपके सब सेल 1s 2s 3 4 5 6 7s। अब सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s में आएगा। किस में आएगा? 1s में। 1s के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 2p में और 2p के बाद 3s में। 3s के बाद आएगा 3p में और 3p के बाद आएगा 4s में। 4s के बाद आएगा 3d में और 3d के बाद आएगा 4p में और 4p के बाद आएगा वो 5s में। 5s के बाद वो आएगा 4d में, 4d के बाद 5p में और 5p के बाद 6s में। ऐसे एक ऑर्डर बन गया 4f फिर 5d 4 5 6 और 7 इस ऑर्डर में और फिर 5f और 6d। तो इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने का एक ऑर्डर दिया। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करें, एक ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर क्या था कि सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1s में एंटर करेगा। 1s के बाद फिर 2s, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद फिर 3s और 3s के बाद फिर 3p और 3p के बाद ये 4s, 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का एक ऑर्डर बना और ये ऑफ ने बनाया कि फर्स्ट सेल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 3d 4p 4s। सेल के अंदर देखो ये सेल है, फर्स्ट सेल है और एक के अंदर एक सब सेल है s। ये सेकंड सेल है। कौन सी सेल है? सेकंड सेल है 2 सेल। इसके अंदर 2 सब सेल है s और p। ये थर्ड सेल है और इसके अंदर s p d 3 सब सेल है। तो सेल फर्स्ट के अंदर एक सब सेल होगा s, सेल 2 के अंदर 2 सब सेल होंगे s और p, सेल 3 के अंदर 3 सब सेल होंगे s p d और सेल 4 के अंदर 4 सब सेल होंगे s p d f। और ऑफ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को भरने का फिल करने का एक ऑर्डर दिया जिसको हम ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ऑफ प्रिंसिपल। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरने का एक ऑर्डर दिया जिसको हम ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अब एलिमेंट है मेरे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एलिमेंट है मेरे पास लिथियम, एटॉमिक नंबर होता है 3। एलिमेंट है मेरे पास सोडियम, एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, O8, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ये एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको लिखेंगे 1s1। ठीक है, ऑर्डर ये चलेगा 1s 2s
2p 3s 3p 4s 3d 4p। इस तरीके से ऑर्डर चलेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। और एक बात और याद रखनी है, जो s होता है, s के पास एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। जो p होता है, p, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। और d के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल। d के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो जो s है, s सब सेल है, जो s सब सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। और d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और f जो है, f के पास मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो लिथियम है 1s, कितना? 1s, s में कितना? 2, 1s2 2s1, ऐसे फिल कर देंगे। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपका सोडियम है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 2 2 4 6 4 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ बनेंगे 1s2 2s2 2s2 के बाद 2p5 2 2 4 4 और 3 7, ये 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8, ऐसे चलता रहेगा। फिर 1s2 2s2, s में मैक्सिमम आप 2 भर सकते हो, बस p में 6 भर सकते हो। तो 2s2 के बाद 2p में कितना? 6 भर देंगे। फिर 3s2 3p, कितना बचा? 2 4 6 4 10 और 2 12 और 5 17। यहाँ कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या आता है? 4s 3d, ऐसे ही लिख देंगे। 4s2 2 4 6 4 10 12 6 18 और 2 20, ये फिल हो गया ऐसे। मैग्नीशियम कितना? 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 1s2 2s2 2p6 3s 2 4 6 4 10 और 2 12 और 3p1, ये होगा एल्यूमिनियम का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया sp-df के फॉर्म में एलिमेंट्स का। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एल्यूमिनियम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये फर्स्ट सेल है। कौन सी सेल है? फर्स्ट सेल है। और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2। ये मेरे पास सेकंड सेल है, ये मेरे पास सेकंड सेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 2 8। ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 2 और 1 3, ऐसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 8 2, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है क्लोरीन। ये फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 2 7। बात समझ आई? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सबसे बाहर की सेल है, ये इसको वैलेंस सेल कहते हैं, इसको वैलेंस सेल कहते हैं। किसी एटम की सबसे आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल, ठीक है। किसी भी एटम की सबसे बाहर की तरफ की जो सेल होती है, उस सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। और इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? ये है क्लोरीन, और बाहर की सेल है 3, ये देखिए, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बोलेंगे क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? मैग्नीशियम का वैलेंस सेल है ये सबसे बाहर का सेल, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। मैग्नीशियम का जो सबसे बाहर का सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोल्व कर लेंगे। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे बाहर का जो सेल है इस सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, और इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कि सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलेंगे? सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहर की सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एक चीज़ पढ़ा मैटर, आपने एक चीज़ पढ़ा मैटर, और मैटर की 2 फेज होती हैं, एक होता है मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। मैटर 2 टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी एलिमेंट के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से हम ये पता कर सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल। अब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में जिनकी वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उनको हम मेटल कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन हो उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। अब ये देखिए आप, सोडियम है, सोडियम की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो मेटल होता है। इसका मतलब सोडियम क्या है? एक मेटल है। अब नाइट्रोजन की बात करूं, वैलेंस सेल में कितने हैं? देखिए चेक करिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और सेकंड सेल में कितने हैं? ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 2,5। तो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। वैसे ही आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 287। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। मतलब क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल होता है। मतलब कैल्शियम क्या है? मेटल है। याद कर लीजिए, ऐसे एलिमेंट जिनकी सबसे बाहर की सेल में वैलेंस सेल में 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट मेटल होते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वी स्टडी दैट मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं whose conduct electricity, who have the property of ductile, who have the property of malleability, who have the property of sonority। ऐसे एलिमेंट जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे एलिमेंट जिनमें 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो, ऐसे एलिमेंट जिनके पास डक्टाइलिटी हो, जिनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हो, ऐसे एलिमेंट जिनमें हीट और करंट चल सकता हो, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। एक्सेप्शन है मरकरी। मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है और उनकी रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। अब नॉन मेटल होते हैं वो या तो मैक्सिमम सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। जैसे आप क्या करें, ऑक्सीजन से सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है O2, और वो क्या है? एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी एक गैस है, नॉन मेटल है। हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल या तो लिक्विड फेज में मिलता है या फिर गैस फेज में मिलता है, मैक्सिमम में अगर हम बात करें। और अगर डेफिनेशन की बात करें, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आप सीखिए, कोई और एलिमेंट लेकर के आप ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरा नाम है तुषार सैनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा लेक्चर कुछ अच्छा लगे। थैंक यू।